किसी अवतल दर्पण में चाहे किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करना आज हम लोग देखेंगे। दर्पण सूत्र का होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, उसको कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। यह क्वेश्चन बदल के रहेगा, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। ठीक ना। किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, उसको क्या कीजिए, बताइए। इससे जो है आपका न्यूमेरिकल बनेगा और आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या उसको हम नाम क्या देते हैं सर? दर्पण। अंग्रेजी बोलिए। मिरर फॉर्मूला, FOR, यही ना। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, यही ना है। अब देखिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। चित्र बनाना सबसे पहले आप लोग सीखिएगा, नहीं तो गलत चित्र बना देते हैं हमारे तरह। नाम दे दीजिए दर्पण का, क्या, इमेज, क्लियर है ना। यहाँ एक दे दिए ध्रुव P, और बनता है कौन सी सर? वक्रता केंद्र होगा ना। P से C को मिलाने वाली रेखा अक्सर हमें टेढ़े हो जाता है। ठीक है। एक वस्तु है, थोड़ा आप लोग सीधा बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक वस्तु है, नाम उसका क्या है? AB, ऐसे लिख दिया वस्तु। वस्तु से एक किरण गया, मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। यहां पर है इसका वक्रता केंद्र, यहां पर होगा इसका कौन सी? फोकस। तब एक किरण गया तो कहां से गुजरता है सर? मुख्य फोकस पर से। क्लियर है। ई हो गया, ऐसे एरो का निशान दर्पण की तरफ जा रहा है किरण, यानी कौन किरण? आपतित किरण। और इस तरफ वापस लौट रहा है, यानी कौन किरण? परावर्तित किरण हो गया। एक दूसरा किरण कहां से होकर के जाता है? दर्पण के वक्रता केंद्र से, C पर से। C को थोड़ा हम इधर कर देते हैं, यही बनाने में दिक्कत होता है। ये निकल जाएगा। आईना को तो नहीं हम बढ़ा दिए हैं। जहां कटा वहां क्या बनेगा सर? प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र से होकर के जो किरण जाता है वो क्या होता है सर? वापस उसी रास्ते से लौट जाता है। ठीक है ना। C मिटा दीजिए। हाँ, यहाँ C मिटा दिए, लेकिन फिर गड़बड़ा भी जाइएगा आप लोग। तो जहां पर कटता है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक? जो वस्तु का नाम रहता है सर, उसी का उल्टा यहां नाम दे देते हैं कौन सी? A डैश B डैश। ठीक है ना। एक और किरण हम अपने मन से लेकर चलते हैं जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरता है। कहां से सर? या ठीक है ना। ये हो गया आपतित किरण। तो दर्पण के ध्रुव से जो किरण गुजरता है सर, जितना डिग्री एंगल के साथ गुजरता है उतने डिग्री एंगल के साथ वापस दर्पण पे जितना डिग्री कोण पर पड़ेगा ना, उतने डिग्री कोण से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। परावर्तित किरण, एरो का निशान दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया, यानी कि ये हो गया दोनों का अभिलंब। ठीक है। अब जो है थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं सर, जैसे गणित में बनाते समय करते थे ना, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, सत्यापन, सब। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, वर्णन कर दीजिए। क्या वर्णन कर दीजिए? यहाँ बोलिए जल्दी जल्दी। लिया गया दर्पण अवतल है जिसका ध्रुव P, कौमा वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस क्या है? F है। इतना चीज तो देखो है। वक्रता केंद्र C हो गया, ध्रुव P हो गया और मुख्य फोकस क्या हो गया? F है। इतना समझ में आ गया।
ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश है। है इतना कि नहीं है? कोई दिक्कत इतना में? दर्पण के ध्रुव से, यानी दर्पण के ध्रुव से कहने का मतलब दर्पण के ध्रुव का नाम क्या है? पी। पी से वस्तु की दूरी, ये है वस्तु सर, तब वस्तु का दूरी ई कौची नाम पड़ेगा? एपी बराबर कौची सर? यानी यही ना है, यहां पर हम आपको इसे दर्शा रहे हैं। ध्रुव से हो गया माइनस यू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बना है सर? यह ना नाम इसका बोलिए। हाँ ए डैश पी चाहे पी ए डैश बराबर कौन सी है सर? माइनस बी। कोई दिक्कत किसी को? तथा और क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी यही ना है? अच्छा, प्रतिबिंब दूरी को ऐसे दर्शा दीजिए आप। है मिस्टेक आज इतना हो रहा है, माइनस भी है ना। तथा फोकस दूरी है ना है? फोकस दूरी को कहा लिखते हैं सर? फोकस दूरी नाम बोलिए फोकस दूरी का। पीएफ है, ठीक है ना। फोकस दूरी कौन सी है सर? माइनस एफ है ना। फोकस दूरी को पीएफ बोलते हैं, इसका मान कितना है सर? माइनस एफ। इतना चीज क्लियर हो गया? इतना समझ में आपको आया? जो जो दिया हुआ है उसको हम इसे लिख दिए। अब हम करेंगे यहां से क्या? सत्यापन। सत्यापन करते हैं। प्रमाण देखिए सत्यापित कर रहे हैं। यहां आपको दो गो त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है? एक और दो, ठीक है ना? एक और दो। एक त्रिभुज में देखिए यह ए वाला कोण 90 डिग्री है और दो वाला में ए डैश वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है? लिख दीजिए त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम बोलिए तो सर? तथा इसका त्रिभुज का नाम बोलिए? ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखिए इस दोनों त्रिभुज में ए का नाम बताइए तो कौन ए का? बी ए सी ना बोली निकलता है? बी ए सी बराबर इसका कौन का नाम बताइए? बी डैश ए डैश सी। एक के साथ वाला नाम लीजिए ना। देखिए इसे आपको याद कैसे रहेगा? इसमें है बी ए सी, इसमें खाली डैश लगल है बी डैश ए डैश सी। क्या होगा सर? समकोण। बहुत खुशी का बात है। सी वाला कोण सम्मुख कोण, सम्मुख कोण होता है ना। तो सी का वाला कोण का नाम बताइए? ए सी बी। इसका भी उसे नाम दीजिए ए डैश सी बी डैश। कौन होगा सर? सम्मुख कोण। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर आ गया, ये दोनों त्रिभुज में एक कोण एक कोण एक कोण एक कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। समरूप तो हो गया त्रिभुज, लेकिन तीसरे पर हम न जाकर के दूसरे को पर से लिख देते हैं अतः। कौची कौन? कौन समरूपता से। हाँ, कौन कौन समरूपता से। कौन कौन समरूपता से क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कोई दिक्कत ना? तो समरूपता से जब हो गया सर तो भुजाएं भी क्या हो जाती है? समानुपाती होती है, ठीक ना? तो इसका ई भुजा और इसका ई भुजा, इसका ई भुजा इसका यह भुजा और इसका यह और इसका लिख देते हैं नाम। इसका नाम बोलिए तो ए बी बटा इसका नाम बोलिए ए डैश बी डैश।
इसका नाम बोलिए, BC, C इसका नाम बोलिए, CB डैश, वैसा नहीं सामने रहेगा बी डैश सी, साथे साथे लिखे मिलाते हुए। और इसका नाम क्या है सर? AC, A डैश C, और इसका नाम क्या है? A डैश C, आपको याद भी ऐसे ही होते जाएगा। देखिए जहां जहां है वैसे वहीं पर डैश है। सी का डैश नहीं रहता है, ए का रहता है, और किसका? B का, सी वक्रता केंद्र है। क्लियर है? हो गया, यह तीनों भुजाएं उसकी क्या हो गई? समानुपाती। तो फिर हम आपको समझा रहे हैं, जिसे पिछली बार बताए थे कि ये जो है BC और B डैश C का कोई यूज इसमें नहीं है। इसलिए ये दोनों को लेकर के हम बना लेते हैं एगो कौन सी समीकरण। तो क्या होगा नाम सर? AB बटा A डैश B डैश बराबर AC बटा A डैश C। इसका नाम लिख दिए कौन चीज? समीकरण 1। कोई दिक्कत इतना समझ में? नहीं, अब लिखेंगे कौन सी? पुनः। अभी जो एगो दूगो त्रिभुज था इसको हम मिटा दे रहे हैं। एगो दूगो त्रिभुज को क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा एक बार गौर से फिर समझिएगा, दूगो और त्रिभुज बस देख लेना है, आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज का नाम है सर ABP, यहाँ केंद्र पे जाइएगा, AB देखिए, समकोण त्रिभुज है ना सर? त्रिभुज ABP तथा फिर वैसने नाम रहेगा A डैश B डैश P। यहाँ देखिए यह त्रिभुज बन रहा है, समझना एकदम आसान है, एकदम इजी है। जैसे उसका नाम पड़ जाएगा वही नाम ये भी पड़ेगा। जो नाम यहाँ पड़ेगा ABP नाम पड़ा ना, तो इसका भी नाम रहेगा A डैश B डैश C, जैसे वहां था ABC, A डैश B डैश C। क्लियर है? भूल भी कहीं पर आप जाइए तो बस यही ख्याल रखना है, AB इसका कोई नाम नहीं है, ये कौन का जो है कोई इस भुजा का कोई यूज नहीं है। तो ABC और एक बार ABP, एक बार ABC और एक बार ABP। जैसे यहां लिए थे ABC वैसे ही यहां ले रहे हैं ABP। तो जो यह नाम है इसी में सिर्फ आपको डैश लगा देना है। क्लियर है ना? भूल भी जाके हमको कौन कौन त्रिभुज को करना है, तो दो को त्रिभुज खाली याद रखिए, एक ABC और एक ABP। कोई दिक्कत ना? ABC और ABP। और फिर अगला उसी का समरूप का बन जाएगा, तो उसमें डैश खाली लग जाएगा, A डैश B डैश P और A डैश B डैश C। तो यहाँ पर किए ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में। कोई दिक्कत ना? तो इसमें कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री। तो ई त्रिभुज में ई पट्टी है नहीं 90 डिग्री है कि नहीं? तो नाम दीजिए तो इसका BAP। वहां C से मतलब का त्रिभुज बड़ा है, BAP बराबर इसका भी नाम वैसे ही पड़ेगा, B डैश B डैश A डैश P। सब देखिए बराबर हो रहा है, इसीलिए इस तरह से नाम करके दिए हैं कि आप कहीं गड़बड़ाइए नहीं है। क्या लिख देंगे हिंट में? समकोण हो गया। अच्छा अब देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, यह P वाला कोण, P वाला कोण ये आपतित किरण है और ई कौन किरण है? तो आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, पढ़े है ना? तो ये P वाला कोण का नाम बताइए तो APB, यही ना पड़ेगा APB बराबर, इन्हें से नाम दीजिए, फिर उसी डैश लगा दीजिए A डैश P B डैश। कोई दिक्कत नहीं, कौन चीज है सर? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या कहता है? कोण I बराबर कोण कहता है ना सर? तो कोण I बराबर कोण R, ये हो गया कोण I, ये हो गया मेरा कोण R। तो दो को त्रिभुज में फिर देखिए दो को कोण बराबर आए ना सर? Yes, sir। तो तीसरा कोण भी क्या होगा? फिर तीसरा कोण में हम नहीं जाते हैं, दुए को कोण में करते हैं कोण कोण समरूपता, फिर वही चीज आ रहा है। बोले याद हो गया कि नहीं अभी आपको? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? लिख दीजिए। अतः सेम उसे ही चल रहा है, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से क्या कोण कोण समरूपता कहता है? त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P।
ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, बस पी वाले में, यानी ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दिया। क्या होगा फिर वही बताया आपको, ऊंचाई ऊंचाई ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इसका क्या है सर, बीपी बटा इसका क्या रहेगा सर, तब बस उसमें डैश लगा दीजिए, आपको कहीं आपको देखने नहीं जाना है, बी डैश पी, और इसका नाम दीजिए एडएसपी, इसका नाम बिना देखे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आपको बोले कि इसका कोई यूज नहीं है, तिरछे वाले का यूज सिर्फ इस लाइन का है, इसका ये जो लाइन देख रहे हैं, तो हम जो ये बीच वाला है इसको हटा करके ये दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटा ए डैश बन गया समीकरण लो जी 2। यहां तक समझ में आ गया। समीकरण 1 को देखिए, थोड़ा सा लाइए, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 क्या है सर, ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना, दोनों बराबर। लेफ्ट साइड जब दोनों का बराबर है तो राइट साइड भी दोनों का क्या होगा, तब फिर बोलिए कि तब हम ई कहा लगे इसे किए, इसमें इसलिए इसीलिए हटा दिए कि इसका जो ए बी बटा ए डैश बी डैश आएगा, अगला का ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर आएगा, और हमको इसका जो है वस्तु कितना ऊंचा है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी, दूरी से मतलब है, ऊंचाई से मतलब नहीं है। इसलिए अब ऊंचाई वाला इसको जो है लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 आप देखे ना यहाँ पर क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड जब बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा सर, तो कर दीजिए राइट साइड बराबर ए सी बटा ए डैश सी बराबर ए पी बटा ए डैश, ए पी बटा ए डैश। अब हम यूज करेंगे यहां से सर यू भी एफ का मान, देखिए तो यहाँ ए सी, ए से लेकर के सी तक या इतना दूरी, इसका मान कुछ बदले नहीं है, ए से सी तक का मान है देवल नहीं सर, लेकिन ए से लेकर के पी तक का मान देवल है कौन माइनस यू है ना देवल सर। तो ये ए से पी का हमको मान नहीं देवल है, लेकिन फिर यहाँ देखिए सी से पी, सी से पी का मान क्या होता है सर, सी से पी का मान कुछ होता है नहीं होता है। सी किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मतलब क्या लिखते हैं आर ना, तो आर बराबर 2f होता है ना, आर बराबर 2f। यहीं पर खाली आपको समझना है ये जो एसी है इसको 2 हिस्सा में तोड़ना है, देखिएगा यही हमको मान निकालना है एसी, यस सर, मोटा थोड़ा कर रहे हैं फिर इसको मिटाया जाएगा, ये एसी का मान निकालना है हमको, देखिएगा यहीं पर तोड़ रहे हैं, ए से पी माइनस सी से पी, बोलिए ए से पी पूरा हो गया, और इसमें से पी से सी इतना काट के हटा देंगे तो इसका मान मेरा आ जाएगा, यस सर, आएगा कि नहीं, यस सर, नहीं समझे तो फिर बोलिए फिर समझाएंगे, समझ गए। बटा ए डैश सी कहाँ है सर, ए डैश सी ई मान, इसका भी हमको कोई नहीं पता है, तो ए डैश सी यहां तक ना है, तो यहां से यहां तक हम पूरा लेते हैं, नाम कौन सी है माइनस ए डैश पी, ठीक है। बोलिए कि ए डैश पी का मान कितना है, तो ए डैश पी का मान क्या है माइनस डी है ना, यस सर। तो जिसका जिसका दूरी दिया हुआ है उसके हिसाब से हम वहां पर घटा करके उसको लिखते हैं, वो लाइन कहिएगा दोबारा फिर से समझा देंगे। ई पट्टी आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो एपी, ए से पी यही ना सर, ए वस्तु ना सर, वस्तु दूरी तो ऊपर देवले है मेरा माइनस यू, कुछ नहीं लिखना है। अब निचलका देखिए कौन सी है ए डैश पी, तो यहाँ प्रतिबिंब है सर, प्रतिबिंब दूरी तो मेरा लिख रहे हैं माइनस पी, कोई दिक्कत है, तो वो पट्टी वाला कुछ लिखने का बदलने का जरूरत नहीं है, ए पी बटा ए डैश का हो गया पी, क्लियर है, यस सर, पक्का, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए पी,
ए से पी तक, तो ए से पी तक का दूरी हम कौन सी लिखे हैं? माइनस यू। यहाँ लिख देते हैं पी के बदले माइनस कौन सी? माइनस सी पी, सी से पी तक। तो सी किसको बोलते हैं? अभी पूछ रहे हैं आपको, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से और पी किसको बोलते हैं सर? ध्रुव को। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी कौन सी कहलाता है? वक्रता त्रिज्या दूरी। और वक्रता त्रिज्या दूरी बराबर होता है कौन सी? आर बराबर 2f। पढ़े हैं ना? Yes, sir. आर बराबर 2f जानते हैं ना? फिर समझिए, नहीं पढ़े हैं तो f बराबर आर बटा 2 पढ़े हैं? हाँ। तो जहाँ आर बराबर 2f होगा, हाँ। होगा कि नहीं होगा? हाँ। फिर समझिए, यहीं पर आपको समझा रहे हैं। ये पहले सूत्र पढ़े थे ना, f बराबर आर बाई 2। यस सर। तो यहाँ से आर बराबर कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, मैथ में पढ़े थे। माइनस 2f देंगे ही, सीपी के बदले माइनस 2f बटा, फिर है पीसी, फिर वही है पी से सी, यानी पी यानी ध्रुव, सी यानी वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को 2f बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके बदले माइनस 2f, नीचलका के बदले माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी कौन सी देना है? माइनस बी। माइनस बी। अब बराबर फिर ए पी, ए से पी माइनस यू बटा ए डैश पी, ए डैश पी माइनस बी। क्लियर है? अब इधर अब कुछ आपको देखना कहीं पर नहीं, अब खाली यहां पर फोकस करना है। माइनस यू हो गया, माइनस माइनस प्लस 2f बटा ये कौन सी है? आई माइनस माइनस कौन सी? बराबर ये दोनों कुछ हो गया सर, u बटा कुछ हो गया। क्लियर है ना? अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए यहां से, u में v से प्लस 2f में v से, चाहे 2vf है ना, बराबर माइनस 2f में u से, ठीक है ना? और v में u से। यहाँ जब यू भी लिखा जाता है, यहाँ भी वही तरीका से सुंदर लगेगा, तो यू भी लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? फिर से देखिए, माइनस 2f में u से, ठीक है, आप प्लस v में u से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2vf इसको लिख दिए, इसको इन्हें ले आते हैं, ये वाला माइनस को 2uf, अब बराबर ये कौन सी है? अब माइनस यू भी को इन्हें कर दीजिए, होगा ना? 2vf प्लस 2uf, अब बराबर u भी और u भी कौन सी हो गया? 2u भी। कोई दिक्कत? सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, vf प्लस अब बराबर कौन सी? 2 से 2 कट गया, यस सर। vf प्लस uf बराबर u भी, ठीक है ना? आंसर अभी तक नहीं आया। नहीं सर। अब यहाँ एक लाइन लिखना है, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ हम भागा दे रहे हैं किससे सर? uvf से, तो ई क्या लिखा है पहले से पढ़ा, अब बटा uvf होगा ना, भागा देंगे ना, फिर प्लस ये कौन सी है? अब बटा uvf, अब बराबर ये कौन सी है? अब बटा uvf, u से u कटा, v से v कटा, यहाँ कुछ बचा खाली, और ऊपर कुछ बचा एक पट्टी आ गया ना, 1/f। अब इन्हें देखिए, v से क्या हुआ? f से f, यहाँ क्या बचा? और नीचे कुछ, यहाँ u से u कटा, f से f कटा, तो ऊपर क्या बचा? और नीचे कुछ बचा। इसको सजा के लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है सर। बोलिए, हम सही है। पूछिए।